इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanaama.com। हरियाणा का सिरसा जिला जो नशे की दलदल में पूरी तरह से डूबा हुआ है, अब नशा तस्करों की जड़ें न्याय के मंदिर यानी कि न्यायालय तक पहुंच गई हैं। जी हां, कल पंजाब पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो हरियाणा के सिरसा जिले के रहने वाले थे और जिनके कब्जे से 580 ग्राम हीरोइन यानी कि 50 लाख रुपए की हीरोइन है वो पकड़ी गई है। और ख़ास बात ये है कि जो 2 युवक पकड़े गए थे उनमें से एक सिरसा की एक कोर्ट की जज का स्टेनो है। आपको ये सुनकर हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन ये सच है कि सिरसा की एक कोर्ट के जज का स्टेनो जो नशे के दलदल में डूबा हुआ और उसके कब्जे से 50 लाख रुपए की हीरोइन पंजाब में पकड़ी गई है। ये पूरा वाक़या क्या है और हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हम आपको बता दें कि सिरसा का रहने वाला धीरज उर्फ धीरू जो 41 वर्षीय हैं और जो सिरसा की एक कोर्ट में स्टेनो लगा हुआ है, स्टेनो कार्यरत है, और उसकी दोस्ती करीब 3 साल पहले सिरसा के ही रहने वाले संजय नागपाल यानी रिपू, जिसका उर्फ रिपू है, उसके साथ दोस्ती हुई क्योंकि रिपू पर कई मामले दर्ज थे और इस दौरान रिपू का कोर्ट में आना जाना हुआ और वहाँ पे उसकी दोस्ती जज के स्टेनो यानी कि धीरज उर्फ धीरू के साथ हो गई। और जब धीरू ने उनसे पूछा कि आप ये धंधा कैसे करते हैं, तो संजय नागपाल यानी रिपू ने उसको पूरी तरह से बताया कि वो ये दिल्ली से सप्लाई लेके आते हैं हीरोइन की और करीब 3 गुना ज़्यादा रेट पे पंजाब हरियाणा में बेच देते हैं। तो धीरज उर्फ धीरू जो कि 35 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था क्योंकि उसने एक बिजनेस किया था, उसने एक व्यापार किया था जिसमें उसको करीब 35 लाख रुपए का घाटा लग गया था और आए दिन उसके घर पे पैसे मांगने वाले लोग आते थे। पूरा परिवार उससे परेशान था कि ये 35 लाख का कर्जा कैसे उतारा जाए। तो इस दौरान धीरज उर्फ धीरू ने सोचा कि वो संजय नागपाल जो उसका दोस्त है, जो खास करके नशा तस्कर है और नशे के तस्करे के कई मामले उस पर दर्ज हैं, उसके साथ उसकी दोस्ती हुई और दोनों दोस्त दिल्ली के एक युवक जो जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है उससे उन्होंने सेटिंग की और हीरोइन दिल्ली से लेकर के पंजाब और हरियाणा में सप्लाई करते थे और 3 गुना ज़्यादा रेट पर वो हीरोइन है वो हरियाणा और पंजाब में बेचते थे। ये दोनों युवक कल पंजाब पुलिस ने, खास करके मैं ये कहूँ कि लुधियाना पुलिस ने इन दोनों को लुधियाना के साहने वाला पुल के नीचे से गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस को ये सूचना मिली थी कि 2 युवक जो हीरोइन तस्करी का धंधा करते हैं वो किसी पार्टी को हीरोइन है उसकी सप्लाई करेंगे। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के कब्जे से 580 ग्राम हीरोइन है वो बरामद कर ली, जिसमें से अलग अलग संजय नागपाल जो रिपू है उसके कब्जे से 300 ग्राम हीरोइन और धीरज उर्फ धीरू जो जिसके कब्जे से 280 ग्राम हीरोइन है वो बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब उसके दोस्त, दिल्ली वाले दोस्त यानी कि राहुल उसकी और जिनको वो सप्लाई करने वाले थे उनकी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। बड़ा सवाल ये उठता है कि सिरसा जिला जो लगातार नशे के दलदल में डूबता हुआ जा रहा है, जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, और dssadkanaama.com की टीम आपको इस नशे को लेकर के बार बार आपसे इस तरह की रिपोर्ट दिखाती रहती है कि ये नशा यहाँ के युवाओं को जो लगातार नशे की जकड़न में आते जा रहे हैं उनको नशे से कैसे छुटकारा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जो है मिली भगती है, क्योंकि पुलिस भी है। कई मामले जो सामने आए, हमने आपको पहले भी बताया था कि एक SHO जो 5 लाख रुपए की जो है रिश्वत जो लेने का जिस पे आरोप लगा हुआ था नशा तस्करों से जो वो मिले हुए थे, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी इस मामलों से अछूती नहीं है। अब वहीं जज के एक स्टेनो पर भी जिसको गिरफ्तार किया गया है पंजाब में, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस पर बड़ा सवाल उठ रहा है कि पिछले 3 सालों से ये दोस्त
जो नशे का धंधा करते थे, जो दिल्ली से हीरोइन ला करके, और इन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि वो बस से दिल्ली पहुंचते थे और वो इस दौरान पूरे नाके चेक करते हुए जाते थे, रेकी करते थे कि कहाँ कहाँ नाका लगा हुआ है, कहाँ नाका नहीं लगा हुआ है। उसके बाद हीरोइन लेकर के वो टैक्सी से जो है अम्बाला पहुंचते, और अम्बाला के बाद वो पंजाब में जहाँ पे उनको सप्लाई करनी होती थी एक दूसरी टैक्सी बदलते, उसके बाद वो सिरसा भी पहुँचे, यानी कि 3 से 4 टैक्सी वो बदलते थे, और उसके बाद है वो सप्लाई जो है अगले तक पहुंचा देते थे, तस्करों तक पहुंचा देते थे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े तस्कर जो पिछले 3 सालों से सिरसा में ये तस्करी कर रहे हैं, तो इसकी सूचना पुलिस को क्यों नहीं लगी। पंजाब पुलिस ने दोनों युवकों को धर दबोचा है 50 लाख रुपए की हीरोइन के साथ, और ऐसा बताया जा रहा है कि जज का स्टेनो जो कि 35 लाख रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था, और कर्ज उतारने के लिए उसने ये रास्ता इख्तियार किया। अपने एक दोस्त जो कि कोर्ट में आता था पेशी भुगतने के लिए, और उसके साथ मिल कर के दिल्ली से नशा सप्लाई करने लगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस पूरी तरह से अगर सतर्क होती तो इस तरह के जो है तस्कर है वो कैसे पनप पाते। पिछले 3 सालों से जो ये इस तरह का धंधा कर रहे थे, जो लगातार युवाओं को नशा सप्लाई कर रहे थे, आखिर ऐसे तस्करों पर पुलिस की नज़र क्यों नहीं पड़ी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि ये जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ साथ सरकार के भी नोटिस में आए, और सिरसा जिला जिसको हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि यहाँ के युवा जो लगातार नशे की गर्त में डूबे जा रहे हैं उनको गर्त से बाहर निकाला जाए। ज़रूरत है यहाँ पे एक ऐसे पुलिस अधिकारी की, ज़रूरत है यहाँ पे ऐसे अधिकारियों की जो ना केवल युवकों को मार्गदर्शन करें बल्कि ये नशा से भी उनका पीछा छुड़वाए। बहुत बहुत शुक्रिया।